दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से इनकार। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख सईद साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शेख सईद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में खबर फेस टू फेस में। शेख साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट को देखते हुए भविष्य के चुनाव में ओबीसी आरक्षण 27% करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, ओबीसी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट की है, तो उसको पूरा उन लोगों ने खारिज किया हुआ है। ये जो कमीशन बना था 9 आदमी का कमीशन था, और लास्ट ईयर ये बना था। उन लोगों के पास काफी टाइम भी था, मगर उन लोग ने अपने हिसाब से डेटा वगैरह उन लोग दे नहीं पाए। तो इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। अब इसके अंदर मैं आपकी थोड़ी पार्श्वभूमि का बता दूं तो लास्ट टाइम मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो भी आप रिपोर्ट भेजेंगे वो कोलेट होनी चाहिए, और दूसरी कंटेम्पेरियस होनी चाहिए, मतलब कंटेम्परेरी लेटेस्ट होनी चाहिए, और इवेल्यूट कर सके ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इंपेरिकल डेटा के साथ आप वो रिपोर्ट को आप भेजो। इंपेरिकल डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो थियरी पे या सिर्फ एक सोच पे आधारित ना हो, उसको इवेल्यूट किया जाए, और एक इतना परफेक्ट एनालिटिकल के साथ और वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन के साथ आना चाहिए। उसको इंपेरिकल डेटा बोलते हैं। जैसे भी पूरे महाराष्ट्र में 40,000 गांव है, तो वहां जाके वहां कितने ओबीसी है, कितने उसमें लोक प्रतिनिधि है, और ओबीसी समाज में डिफरेंट ग्रुप्स है 342 के आजू बाजू, तो वो सब में से कितने प्रतिनिधित्व आई है, और उन लोग का साथ में एसटी और एससी ये दोनों का कितना संयोजन है, इस आधार पर टोटल इवेल्यूट करके उन लोग को रिपोर्ट देना था। मगर ये कमीशन दे नहीं पाई। उसमें से एक जन ने कुछ रिजाइन भी दिया। उन लोग का बोलना था कि सरकार ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया था, तो उन लोग अपने हिसाब से वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि 2017 में ही इलेक्शन हो गया था, और उसके बाद भी चाहते तो इन लोग आराम से 5 साल में कर सकते थे, पर इतना हुआ नहीं है। लास्ट ईयर की जो उन लोग को जो फटकार लगी थी, उसके बाद भी जिस तरह से जो सीरियसली काम करना चाहिए था, इस तरफ से उन्होंने किया नहीं। मतलब महाराष्ट्र सरकार की, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ढीलापन रखा गया, और ओबीसी समाज को रिजर्वेशन ना मिले उसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई। आज का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने, आज का निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि अभी जो आने वाले चुनाव रहेंगे वो पूरे, यहाँ जो ऑलरेडी ड्यू है, जैसे थाना के है, वासी के है, तो वो जितने भी चुनाव, पंचायत के चुनाव जो भी है, वो विदाउट ओबीसी आरक्षण के किए जाए, ऐसा उन्होंने एक फैसला सुनाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको, जो रिपोर्ट जो पेश की गई थी सरकार द्वारा, इसका उचित अध्ययन से ये तैयार नहीं की गई थी? मेरे ख्याल से उन लोगों को टाइम तो काफी मिला था। 1 साल भी कोई छोटा टाइम नहीं है। उन लोग 9 जन की सदस्य की टीम थी, चाहते तो कर सकते थे। कहीं फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हुआ है एम्पिरिकल डेटा निकालने में, या
एक कोई एक एक्चुअली में एक कोई भी काम करने के लिए एक सोच होती है, तो उस तरफ से किया नहीं गया। क्योंकि वासी का भी इलेक्शन न्यू मुंबई का देखने जाए तो 2015 के बाद वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं। तो वो है थाने का, ऐसे ही कम से कम 10 से 15 म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन ड्यू है, पंचायत के इलेक्शन ड्यू है। तो वो सब में इन लोग किस तरह से लागू करेंगे। और आज अभी इन लोग ने कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई थी, बीजेपी ने भी बुलाई थी और अपने महाविकास आघाड़ी ने भी बुलाई थी। तो उन लोग ने भी एक तरफी निर्णय ये लिया है कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेंगे या इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं होगा, हम लोग इलेक्शन होने नहीं देंगे। ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हालांकि उन लोग को जो निर्णय आया है उसमें जनरल सीट जाहिर करके इलेक्शन लड़ लेना चाहिए, जो इन लोग बोल रहे हैं कि वो ओबीसी समाज के लिए घातक है, और हकीकत में ये उनके साथ अन्याय है। ये भी मेरा मानना है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कुछ कहा था कि जो रिपोर्ट पेश की गई उसको कट पेश करके पेश कर दिया गया, बराबर से तैयार नहीं की गई रिपोर्ट? हाँ, जो बराबर एक्चुअली में क्या है, कमीशन ने रिपोर्ट्स सेंट्रल से भी मंगाई थी, तो सेंट्रल के अंदर भी जो इन लोग के डेटा वगैरह थे उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, लाखों के हिसाब से त्रुटियां थी। तो इन लोग ने इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया था। तो इलेक्शन कमीशन का जो 2017 के हिसाब से इलेक्शन था या पिछले इलेक्शन थे, उसके हिसाब से इन लोग ने अपने हिसाब से एक उन लोग को रिपोर्ट बना के दे दी थी, जिसकी फाइल इन लोग ने चीफ मिनिस्टर को दे दी थी। चीफ मिनिस्टर ने भी मतलब इसका जो सर्वे वगैरह करना चाहिए या जिस हिसाब से करना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ शायद हो सकता है उन लोगों के पास टाइम ना हो, उन लोग ने ऑन द स्पॉट मतलब बिगर टाइम स्टैम्पिंग का मोहर मारे बगैर या कुछ भी ऑथेंटिक रिपोर्ट देने के बगैर वो पूरा उन लोगों ने कमीशन को दिया और कमीशन ने सेम रिपोर्ट यहाँ रजू कर ली। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को काफी ताज्जुब लगा कि इसके अंदर कुछ टाइम स्टैम्पिंग नहीं है या कुछ ऐसी ऑथेंटिक चीज नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे माना जाए। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फटकार लगाई है कि आप पहले अपना अध्ययन करके आइए, होमवर्क कर लो बराबर परफेक्ट, एक डेटा कलेक्ट करो, उसके बाद आपको जो भी है वो हम लोग हमारे हिसाब से तय करेंगे, 27% 20% जो भी है वो, पर पहले आप हम लोग को रिपोर्ट तो दो। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओबीसी अनुमति नहीं, तो क्या लगता है कि बहुत इसके ऊपर जो आने वाले चुनाव है उसमें काफी बुरा असर पड़ेगा? यस डेफिनेटली। अभी चुनाव में क्या है, अभी कोर्ट ने तो बोल दिया कि आपको अभी जो ओवर ड्यू है, जैसे थाने का मैंने बोला, न्यू भूमि वासी का बोला कि जो 15 के बाद वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, तो वहां कैसे भी करके उन लोग को चुनाव लेने पड़ेंगे, और वो भी जनरल सीट के हिसाब से। मतलब जो ओबीसी की जो भी सीट है वहाँ अभी न्यू मुंबई में 101 की सीट है, तो वहाँ जो उन लोग की जो सीट है उसके अंदर सिर्फ जनरल सीट ही करके उन लोगों को लेना पड़ेगा। या तो फिर अभी जैसे अभी 2 साल हो गया उन लोग ने ओवर ड्यू कर दिया, वहां उन लोग खींचते रहे। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है बीएमसी का जो आने वाला चुनाव है, क्योंकि मुझे बराबर याद है कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 21 फरवरी को चुनाव हुआ था 2017 में, और 23 को रिजल्ट आया था, और 9 को शायद 8 मार्च को वो महाडेश्वर करके एक मेयर भी बन गए थे। तो अभी ये जो मार्च ही चल रहा है, तो 8 मार्च या 9 मार्च तक तो यहाँ बीबीएमसी का भी जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी एक नया मेयर या नई सिस्टम लागू करने के लिए इन लोग को, जैसे थाना और नवी मुंबई को उन लोग ने 2 साल आगे खींचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भी उन लोग जबरदस्ती का आगे खींच लेंगे, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी को न्याय मिले नहीं मिले, इन लोग को टाइम जरूर मिल जाएगा। जी, शेख साहब, ऐसा क्या कुछ नया आया है इलेक्शन की, जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर? क्या कोई हर वार्ड के लिए कोई नया हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है? ऐसी कुछ जानकारी है आपको? हेल्पलाइन नंबर पर देखो, ये एक्चुअली ऑब्जेक्शन इन लोगों ने मंगाए थे बीएमसी के, अभी जो उन लोग ने अपनी चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी, ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए थे और 56 कुछ सजेशन भी आए थे। पर इन लोग ने अपनी जो वार्ड लिमिट डिलिमिटेशन बोलते हो या जो परिसीमन बोलते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से बरकरार रखी है।
और उनमें उसमें कुछ उन्होंने सुधार नहीं किया और वार्ड लेवल पर उन्होंने अपने हिसाब से, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये निर्णय नहीं आता था तो 15 दिन में या ये महीने के एंड तक शायद इन लोग लॉटरी भी निकाल लेते थे और अप्रैल 1 में शायद इलेक्शन हो जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा करना चाहिए था। पर चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओबीसी का बहाना लेके इन लोग और आगे डिले करेंगे और करना भी चाहिए। इसके अंदर बीजेपी भी ऑलरेडी उन लोग का साथ दे रही है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती नहीं है या इवन महाविकास आघाड़ी भी चाहती नहीं है कि विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन चुनाव हो, नहीं तो समाज के लिए अन्याय अन्याय वाली बात है। तो इन लोग ने अपने हिसाब से थोड़ी गाइडलाइंस वगैरह दी है और नई सीमा रेखा बनाई हुई है। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में इन लोग कितना उसको और घसीट सकते। शेख साहब, तो क्या इसका फाइनल निर्णय क्या लिया जाएगा? ओबीसी की जो अभी जो यहाँ पर जो बात अटक गई है, तो फाइनल निर्णय कैसे लिया जाएगा? कोई इलेक्शन अभी आ रहा है इसके ऊपर? कमी देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल आ गया है, मगर यहाँ के किसी भी ओबीसी नेता ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है कि बाबा हम लोग इलेक्शन मतलब होंगे या ऐसा कुछ, ऐसा इस तरह का कुछ कहीं का स्टेटमेंट आया नहीं है। मगर दोनों दोनों पार्टी, सत्ताधारी और विपक्ष, दोनों एक बात पर उन लोग अड़े हुए हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी वो एम्पिरिकल डेटा कैसे आएगा और उन लोग कितना टाइम लगाएंगे और उन लोग कितना खींचेंगे, वो सामान्य जनता को भी मालूम नहीं है और न्यायपालिका को भी इतना मालूम नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका ने एक सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है तो उस हिसाब से उन लोग को फॉलो करना चाहिए। मगर चूंकि समाज के थोड़े लोग, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी सिस्टम ये ऐसी है कि वो खुद नहीं चाह रही कि रिजर्वेशन ओबीसी का रहे और लोगों के साथ अन्याय जो सालों से हो रहा है वो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ेगा। शेख साहब, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव को लेकर जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी राय क्या है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जिशाल भाई, फेस टू फेस में बुलाने के लिए। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरह के सोशल गैदरिंग या सोशल जो भी इवेंट्स ले रहे हो ये सामान्य जनता तक भी पहुंचाए, क्योंकि आधे लोग को समझ में नहीं आता एम्पिरिकल डेटा क्या है, ओबीसी कोटा क्या है, क्या चल रहा है, कभी होगा इलेक्शन, ये पब्लिक को एक्चुअली यूजुअली मालूम पड़ता नहीं है। तो ये आप जो समाज सेवा का काम कर रहे हो उसके लिए काफी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।